आप सभी जितने भी यहाँ मीडिया के हमारे मित्र भाई हैं, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। आज इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए, इस चंद्रभागा के लिए एक सुनहरा दिन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 9,780 करोड़ का पैकेज दिया है, जो एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे हमारा जो चनैनी सुध महादेव गुहा खलैनी किश्तवाड़ से होते हुए जो अनंतनाग खन्नाबल को मिलेगा। नेशनल हाईवे का काम तो चल रहा था, लेकिन जो इनमें मेन जो टनल्स जो बननी थी, जो सुध महादेव में और वाइलू में जो टनल बननी थी, वो 2-2.5 साल से वो रुका हुआ था। उसकी टेंडरिंग प्रोसेस, उसका सैंक्शन हालांकि पहले हुआ भी था, लेकिन वो बाद में रिजेक्ट हो गया था जिस कंपनी को मिला था। कल की डेट में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियरेंस मिली है, और आज मैं अपनी ओर से और पूरा एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट इस चंद्रभागा के लोगों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा। साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, जिनका ये डिपार्टमेंट है, उनका धन्यवाद करूंगा। और स्पेशली जो हमारे पीएमओ मंत्री हैं और सन ऑफ द साइल हमारे यहाँ के रहने वाले जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और पिछले 12 साल से लगातार पीएमओ में मंत्री हैं, उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने जो कोशिश की, जो मेहनत की और इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाने में एक अहम रोल उन्होंने निभाया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा। और लगातार ये कोशिश है पिछले 12 सालों से, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश में बनी है, तो आप आए दिनों देखेंगे डेवलपमेंट के काम, और जो कहा गया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे, तो वो सिद्ध कर दिया है कि एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे की डिमांड बड़ी देराना थी। और जो बगलियार डैम बनने के कारण जो हमारा बटोत किश्तवाड़ का जो रोड था वो सिंक हो रहा था, तो एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मेरा भी ये सौभाग्य है कि मैं उस वक्त यहाँ विधायक तब बना, आज भी लोगों के आशीर्वाद से हम बने, और लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ संपर्क में रह के इस हाईवे को सैंक्शन करवाया। इसका बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में, और खासकर अपोजिशन के लोग ये बात करते थे कि कहाँ गया जी वो सुध महादेव का टनल, कहाँ गया वो वाइलू टनल। आज उनको ये जवाब होगा कि 9,780 करोड़ ये इस चंद्रभागा के इतिहास में पहली बार होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को भी कनेक्ट करेगा, हमारे यहाँ डोडा को, किश्तवाड़ को और अनंतनाग को, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे कनेक्ट होंगे। और एक वक्त जब 10-10, 12-12 घंटे हमें किश्तवाड़ से अगर जम्मू जाना होता तो 10 घंटे, 12 घंटे लगते थे। आज आप देखेंगे कि आज हाईवे जो बना है, आज हम 3-3.5 घंटों में जाते हैं, और इन टनल्स के बनने से 2 से 2.5 घंटे में हम डोडा से जम्मू पहुंचेंगे। ये न केवल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होगा, एक वो तो रहेगा, एक बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिलेगी, उसके साथ में जो यहाँ के बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हमारा यहाँ पे है, ये उनको भी रोजगार देने का एक साधन होगा कि हजारों की संख्या में यहाँ के नौजवान इनमें काम करेंगे। और इसके लिए मैं फिर से एक बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार का और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि इस चंद्रभागा को, हमारे इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को इतना बड़ा पैकेज आज मिला है। और आप देखेंगे कि पिछले 50 वर्षों से लगातार यहाँ से कोई न कोई एनसी हो, कांग्रेस हो, उनके मंत्री दिल्ली में रहे होंगे, सरकारों में रहे होंगे, लेकिन पिछले 12 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, सरकार में आई है, और जब से डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में मंत्री बने हैं, आज आप देखेंगे कि ये जो हमारा चंद्रभागा है, ये पावर हब अगले 2-3 साल में बनने वाला है। अनेकों हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आज इस एरिया में बन रहे हैं, आज हाईवेज बन रहे हैं, आज ये जो टनल्स जो देराना एक मांग लोगों की थी कि जल्द से जल्द काम इन पे शुरू होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 9,780 करोड़ का जो पैकेज हमें इस एरिया को मिला है, ये काम जल्द से जल्द टेंडरिंग होके यहाँ
काम जल्दी शुरू होगा और यहाँ के बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको रोजगार यहाँ पे मिलेगा और एक बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को यहाँ पे मिलेगी। सर, आपके घर के पीछे नेपली फ्लाईओवर है, उसका भी बहुत आप देखें कि ये तो 120 या 22 करोड़ का ये रिवाइज डीपीआर इसका बना है। आपने देखा होगा कि ये स्लाइडिंग जोन है, इसमें जब काम इन्होंने शुरू यहाँ पे किया था तो स्लाइड्स वगैरह इसमें आती रही, तो इसका डिज़ाइन चेंज हुआ है और 120-22 करोड़ का ये वाला रिवाइज डीपीआर बना है। ये भी जल्द सैंक्शन होकर इस पे काम लगेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है, ये कोई सड़क नहीं बनानी है कोई पंचायत से या कोई पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं बननी है, इनमें टाइम लगता है। डीपीआरस बनती है, सैंक्शन के बाद सारी क्लियरेंसेस लेनी पड़ती है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ये काम भी शुरू होगा। और ख़ासकर जिसलिए आपको कष्ट आज दिया है कि जो एक बहुत बड़ा पैकेज जो हमारे इस एर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट को आज मिला है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करूंगा और खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने लगातार पिछले 10-12 वर्षों से लगातार प्रयास किया और इस अपनी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है कठवा से लेके बिसोली बनी तक और हमारे यहाँ पाडर पांगे से लेके बनिहाल तक इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किए हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा 5200 करोड़ रुपया, 5200 करोड़ रुपया सावलाकोट के लिए सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने किया है और आज 9780 करोड़ इस हमारे डोडा किश्तवाड़ इस एरिया में ये जो टनल्स बनेंगे इसमें हमारे जो नौजवान हैं इनको रोज़गार मिलेगा। और मेरी गुजारिश होगी यहाँ के नौजवान जो यूथ हमारा है उनसे भी ये गुजारिश होगी कि हम कोई टेक्निकल काम ज़रूर सीखें। अभी 2-4 महीने इसमें लगेंगे टेंडरिंग प्रोसेस में शुरू होने में। दिक्कत उस वक्त बाद में होती है कि हमारे यहाँ नौजवान जो काम नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे होंगे लेकिन टेक्निकल वो नहीं जानते हैं, तो मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि वो तब तक अपना कोई टेक्निकल जॉब ज़रूर कोई सीखे ताकि उनको यहाँ पे रोज़गार यहाँ पे मिल सके। अगर रोडों की बात करें तो रोडें बनी हैं लेकिन बहुत ख़राब है, अभी बहुत ख़राब हालत है। और मैंने असेंबली में भी इस बात को रखा और अक्सर जब भी मीडिया के साथ बात होती है कि हम भारत सरकार पे ही निर्भर हैं, उसी की फंडिंग से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 600 करोड़ का पैकेज डोडा डिस्ट्रिक्ट को मिला, जबकि पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 4200 करोड़ का पैकेज मिला था, जिससे 600 करोड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट को है। जो अनेकों सड़कें जो काम शुरू हुआ है और बैच 2 में अभी बहुत सारी डीपीआर जो सैंक्शन होकर जिनका टेक्निकल सैंक्शन हुआ है और फाइनली दिल्ली से जो हमारी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उससे अप्रूव होकर वो काम शुरू होंगे। मैंने अक्सर इस बात को कहा है कि इस एरिया में ये बड़ा हिली एरिया है, बड़ा टफ टेरेन है, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं खासकर कनेक्टिविटी को लेकर, लेकिन पूरी कोशिश है, प्रयास है कि जितने भी अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं उनको हम जल्द से जल्द रोड वहाँ पे पहुँचें। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे जो रोड्स हैं, ये सही बात है कि बारिशें होने से, बर्फ़ होने से उनकी हालत बहुत बेहतर नहीं है, उन पे भी काम किया जाएगा। जिस रोड का आपने जिक्र किया, हालांकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है आज की डेट पे, लेकिन हमारी कोशिश प्रयास पूरा होगा कि जल्द से जल्द उस पे काम लगे ताकि लोगों को अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके।